शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्हें एसएससी के बारे में नहीं पता होगा। अक्सर होता क्या है, छोटे शहरों में इतनी जागरूकता नहीं होने के कारण छात्रों को उसकी जानकारी ही नहीं होती है कि उन्हें आगे क्या करना है, कौन सा विषय चुनना है, और विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत कम या यूं कहें कि ना के बराबर जानकारी होती है। आपने भी अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि एसएससी का एग्जाम है, एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, और आप सोचते होंगे कि ये एसएससी का एग्जाम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको एसएससी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे एसएससी एग्जाम क्या है, एसएससी एग्जाम कौन दे सकता है, एसएससी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम के थ्रू आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, और उसके साथ साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में इसे कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह एक बोर्ड है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अन्य विभागों में ग्रुप बी एवं सी के लिए कर्मचारियों का चयन करता है। ठीक वैसे ही जैसे आईबीपीएस द्वारा सरकारी बैंकों के लिए क्लर्क एवं ऑफिसरों की भर्ती की जाती है। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं तो आप एसएससी देकर अपना यह सपना सच कर सकते हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि एसएससी में क्या होता है, एसएससी कौन सी एग्जाम लेती है, एसएससी करने से कहाँ नौकरी लगती है, या एसएससी कौन दे सकता है, आदि आदि। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं एसएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, एसएससी एक सिलेक्शन बोर्ड है और वह हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जेई, सीएपीएफ, जेएचटी आदि संचालित करता है, जिसके माध्यम से छात्र अपनी योग्यता अनुसार एग्जाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर सकते हैं। पहला है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो किसी भी ग्रेजुएशन के बाद दी जा सकती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप कुछ इस तरह के पदों पर कार्य कर सकते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर आदि। अब हम बात करेंगे सीएचएसएल। सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए संचालित की जाती है जो 12th के बाद नौकरी करना चाहते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद में आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। तीसरा है स्टेनो या स्टेनोग्राफी, जिसे हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए आपको 12th के बाद में स्टेनोग्राफी की एग्जामिनेशन पास करनी होती है, फिर आप एसएससी स्टेनो दे सकते हैं। अगला है जेई यानी जूनियर इंजीनियर। यह एग्जाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है आपको। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, जो आप पॉलिटेक्निकल से भी कर सकते हैं, या और भी कई संस्थान है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराते हैं। अब बात करते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि केंद्र सरकार के सशस्त्र पुलिस बल में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए ये एग्जाम क्लियर करना होती है। इस एग्जाम में आपको शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपकी शारीरिक योग्यता भी साबित करना होती है। अगला है जेएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इस एग्जाम को पास करने के बाद हिंदी अनुवादक के पद पर कार्य करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों पर मजबूत पकड़ होना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं एसएससी एग्जाम पैटर्न की। एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करता है और यह ऊपर बताई गई कई सारी एग्जाम्स लेता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा ही होता है। इसमें विशेषकर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों के पेपर का स्तर बताई गई परीक्षाओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे जो एग्जाम 12th लेवल की होती है उसमें 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की होती है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एसएससी की तैयारी के बारे में। देखिए दोस्तों, एसएससी एक बहुत बड़े लेवल पर ली जाने वाली परीक्षा है। इसमें लाखों लोग आवेदन करते हैं और कंपटीशन भी बहुत टफ रहता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि आप स्वयं इसकी तैयारी ना करें, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें। इन कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने के और दूसरे भी कई फायदे हो सकते हैं। आपको वहाँ एक पढ़ाई का माहौल मिलेगा एवं एसएससी के अलावा दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम
जैसे बैंक, रेलवे आदि की जानकारी भी आपको वहाँ है कि एसएससी कौन दे सकता है। तो दोस्तों एसएससी वो सारे स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है और या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी में बहुत तरह की वैकेंसी आती है और जो भी छात्र अपनी योग्यता के अनुसार उस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं और एसएससी का एग्जाम देने के बाद वो नौकरी पा सकते हैं। अगर कोई छात्र 10वीं पास है तो उसके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम होता है। अगर कोई छात्र 12वीं पास है तो उसके लिए एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है। अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम होते हैं। मैं आने वाली टाइम में इन सब के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, एसएससी एमटीएस क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ मैं वीडियो बना दूँ, तो आने वाली टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं और उसके साथ साथ आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो एसएससी में बहुत तरीके की जॉब होती है। आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करके अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप आसानी से एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात आती है कि एसएससी एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसएससी एग्जाम में जनरली इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही कि एसएससी में बहुत तरीके की पोस्ट आती हैं, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि पोस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रश्न रहेगा उसका स्तर कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि आप एसएससी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एसएससी में ऑफिसर बनना है तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी होगी। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, बस आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आती है एसएससी में जिसमें आप अप्लाई करके अगर एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसी ऑफिसर के लिए आती है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं तब भी आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना होगा। इस तरीके से और बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं जो कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देके आप वहाँ पे पहुँच सकते हो और बहुत अच्छी खासी जॉब आप पा सकते हो और बहुत अच्छी खासी सैलरी